रूस द्वारा यूक्रेन हमले पर कल वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रसारित समाचार और समीक्षा आपने देखी और सुनी। आज प्रस्तुत है युद्ध पर दूसरी किश्त में समाचार समीक्षा। रूसी नौसेना का युद्धपोत मस्कवा उस समय समुद्र में डूब गया जब उसे वापस रूस की ओर ले जाया जा रहा था। इस घटना के बाद दो विरोधाभास लिए बयान सामने आ रहे हैं। रूस का कहना है उसमें आग लगने से यह हादसा हुआ है। इधर यूक्रेनी सैनिकों का दावा है यह युद्धपोत मस्कवा उसके मिसाइल हमले का शिकार हुआ है। इस घटना के ठीक बाद कहा जाता है रूसी सेना भड़क उठी और उसने आनन फानन में पूरे यूक्रेन पर हमले का ऐलान कर दिया। माना जाता है रूस के इस युद्धपोत पर यूक्रेन का हमला हुआ। वर्ल्ड मीडिया पत्रकार टीम को मालूम चला है रूसी सेना ने कीव के समीप मिसाइल फैक्ट्री को अपना निशाना बनाया। इस फैक्ट्री में एंटीशिप मिसाइलों का निर्माण होता और उनकी मरम्मत भी की जाती थी। मस्कवा रूसी नौसेना के बड़े युद्धपोतों में से एक था। इससे क्रूज मिसाइल छोड़कर जमीन और आकाश के लक्ष्यों को निशाना बनाने में महारत प्राप्त थी। यह एयर डिफेंस सिस्टम युक्त था। इस युद्धपोत के समुद्र में डूबने से रूस की भारी क्षति हुई है। रूसी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ काफमैन ने बताया पिछले 40 सालों में समुद्र में डूबा यह सबसे बड़ा युद्धपोत है। रूस के लोकप्रिय टेलीविजन रूसिया 1 पर ओल्गा स्कावेयेवा ने युद्धपोत के डूबने पर अपनी चिंतनीय प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। ओल्गा ने यह भी कहा यूक्रेन की लड़ाई अभी और भी आगे तक जाएगी। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में जैसे कि कल हमने यूक्रेन और रूस में हो रहे युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया समाचार समीक्षा के रूप में प्रस्तुत की थी, जो आपने काफ़ी पसंद की। इस समय सारी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि इस युद्ध को क्यों नहीं रोका जा रहा है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस जनमत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें कि ये युद्ध तुरंत बंद हो। शेष समीक्षा और समाचार इस प्रकार हैं। दुनिया में चर्चा है रूस अपने वादे से पलट चुका है। उसने यूक्रेन के कुछ नगरों पर हमले का कहा था, अब वो पूरी यूक्रेन को अपना निशाना बनाने जा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के कारणों में से एक उसकी बड़ी कंपनियों कारखानों पर कब्जा करना भी माना जा रहा है। यूक्रेन की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी मेड इन वेस्ट का यह बयान हमारे सामने। रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में वो कभी भी उत्पादन नहीं कर सकती है, यह इस कंपनी का बयान है। इस कंपनी के कारखाने मारिपोल में हैं, यह अब रूस के कब्जे में है। मेड इन वेस्ट के मालिक यूक्रेन के कुबेरपति रिनत आरोमेतो हैं। इस कंपनी के दो और कारखाने इलिश और अजोस्टाल हैं। यह भी ज्ञात हुआ है यूरोप के लिए निर्यात होने वाले आयरन और लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक यूक्रेन है। यह धारणा है यूक्रेन की आर्थिक तबाही का कारण बना हुआ है रूसी हमला। अमेरिका की कूटनीति सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीन का समर्थक प्रारंभ से ही माना जाता है। उनकी प्रेस सचिव जेन पास्की ने अपने बयान में बताया है बाइडेन रूस से युद्ध में यूक्रेन के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने कीव नहीं जाएंगे। जब हम इस खबर का प्रसारण करने जा रहे हैं तब तक यूक्रेनी सैनिक लड़ाके बहादुरी से रूसी सेना के हमलों का जवाब दे रहे हैं। इधर क्रेमिना पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर का मार्मिक बयान दुनिया वासियों के सामने है। इसमें वे बता रहे हैं रूसी सेना सबसे बर्बर तरीके से युद्ध कर रही है। वो जीतने के लिए हर तरीका अपना रही है, निर्दोष नागरिकों को मार रही है, मारिपोल में बंकर वस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। हम आपको बताते चलें कि बंकर वस्टर बम जमीन में काफ़ी गहराई तक जाने के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पुतिन मारिपोल विजय का ऐलान खुशी खुशी करते नजर आ रहे हैं। इधर वे कह रहे हैं स्टील फैक्ट्री मारिपोल में यूक्रेनी सैनिकों पर बल प्रयोग करने की अब ज़रूरत नहीं है। 4 लाख की आबादी वाला मारिपोल 2 माहों से रूसी सेना से बुरी तरह से घिरा हुआ है। बिजली, पानी, खाद्य सामग्री के अभाव में करीब 4 लाख नागरिक त्राही कर रहे हैं।
लंबे समय से बयान आ रहे हैं। युद्ध खत्म कराने के प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलना चाहते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठ खड़ा हुआ है, एंटोनियो को कौन मिलने से रोक रहा है या फिर वह टाइम पास कर रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक युद्ध को रोकने में कोई कारगर पहल नहीं कर सका है। यूक्रेन रूस के हमले को रोकने अमेरिका, फ्रांस, भारत, अन्य देश न जाने क्यों अब तक कारगर पहल नहीं कर पाए। यूक्रेन को कई देश हथियार दे रहे हैं। ये खबरें तो हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है दो देशों को लड़वा कर हथियारों का व्यापार करने में सबकी रुचि है, लेकिन इस भयानक युद्ध को कोई रोकने वाला माई का लाल दिखाई नहीं देता है। यह समाचार सामने है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ने यूक्रेन को हथियारों की मदद का विश्वास दिया है। यह काफ़ी विचित्र किंतु सत्य समाचार है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने का भरोसा दे रहा है, लेकिन कीव में अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन जाने से इनकार कर रहे हैं। यह कटु सत्य है। यूक्रेन रूस को लड़वाने की कुछ देशों की कूटनीति है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस युद्ध की रोकथाम में मजबूर असफल दिखता है। अगर सारी दुनिया के राष्ट्र एक मत होकर इस घिनौने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाते या उठाएं तो ये युद्ध इतना लंबा नहीं चलता या अब भी नहीं चले। यूक्रेन पर रूसी हमले ने सिद्ध कर दिया है कोई कभी भी किसी राष्ट्र की सीमा में घुसकर हमला करके उसे पूर्णतः तबाह कर सकता है। अगर इस मानवता विरोधी कुकृत्य का जंगी विरोध नहीं हुआ तो सारी दुनिया के देशों के सामने भारी तबाही का खतरा मंडराता रहेगा। आज हम यही कहना चाहेंगे, युद्ध मुर्दाबाद, विश्व शांति जिंदाबाद। विश्व युद्ध ना हो, इसलिए सारा विश्व बंधुत्व के समर्थन में बुलंदगी से अपनी आवाज़ उठाए। बताइए यह समीक्षा और समाचार आपको कैसे लगे। जय विश्व, जय भारत। कल वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत होगी एक विशेष खबर, चीन का अगला निशाना नेपाल और भारत।